हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मेरा नाम है पंकज पांडे और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। बच्चों प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है बच्चों कि वेपर प्रेशर हम किस सबस्टेंस का पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर हम वोलेटाइल सबस्टेंस का पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल। ऐसा इसलिए बच्चों कि जब कोई सबस्टेंस वोलेटाइल रहेगा तभी तो वो इजीली इवेपोरेट हो पाएगा, और जब इवेपोरेट हो जाएगा तब तो वो अपने लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब कोई सबस्टेंस नॉन वोलेटाइल रहेगा बच्चों तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वेपर प्रेशर के लिए वोलेटाइल सबस्टेंस का यूज करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल और डीजल। बच्चों पेट्रोल आपने बॉटल में देखी होगी। जब आप पेट्रोल को बॉटल में भरेंगे तो वो देखेंगे कि पेट्रोल धीरे धीरे इवेपोरेट होती रहती है। अब पेट्रोल इवेपोरेट होने के बाद जो भी बॉटल का ऊपरी हिस्सा रहता है उससे टकराती है, और टकराने के बाद अपने ही सरफेस पे वो प्रेशर क्रिएट करती है बच्चों। इसलिए हम वोलेटाइल सबस्टेंस का यूज करेंगे वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए। Now the definition of vapor pressure is the partial pressure exerted by any vapor or gas on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition। तो बच्चों वेपर प्रेशर वो पार्शियल प्रेशर होता है जो किसी भी वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ एनी लिक्विड या सोल्यूशन के ऊपर, जो कि वोलाटाइल इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर वो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों जो किसी भी वोलेटाइल सबस्टेंस के द्वारा अपने ही लिक्विड के सरफेस पे क्रिएट किया जाता है बच्चों। के बाद बच्चों हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर है बच्चों हमारा टेम्परेचर। देखिए बच्चों, टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करते हैं हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने वोलेटाइल सबस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ सरफेस पे उस वोलेटाइल सबस्टेंस के कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं बच्चों। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है और ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली इधर उधर घूमने लग जाते हैं और जाकर के ऊपरी हिस्से जार से टकरा जाते हैं। जार से टकराने के बाद ये अपने ही सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और अगर हम टेम्परेचर नहीं देंगे बच्चों तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे पर इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर जो है सरफेस ऑफ लिक्विड पर जल्दी से क्रिएट हो पाएगा बच्चों। नाउ द सेकंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए बच्चों, जिस लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है उनकी वेपर प्रेशर हमेशा हाई होते हैं। एज फॉर एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आपको पहले कंटेनर में दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही पास में है। इसका मतलब इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे वाले में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जब इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है बच्चों तो ये इजिली इवेपोरेट कर जाएंगे। इजिली इवेपोरेट करेंगे तो ये सरफेस पे जल्दी प्रेशर क्रिएट करेंगे एज कंपेरिजन टू दिस। ना यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ईथर और इथेनॉल का बच्चों। ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3, जबकि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखिए बच्चों, ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जबकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके चलते इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बच्चों ईथर का वेपर प्रेशर इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हाई होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर। थर्ड पॉइंट्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर इज द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द लिक्विड विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो उसको हमको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब कम टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाएगा एज कंपेरिजन टू दोज लिक्विड विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर इज द प्योरिटी ऑफ लिक्विड। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू इट्स सोल्यूशन और इम्प्योर सोल्यूशन। बच्चों इस चीज को समझने के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। अब देखेंगे कि दो कंटेनर है, एक में प्योर लिक्विड है और दूसरे में इम्प्योर लिक्विड सोल्यूशन प्रेजेंट है बच्चों। अगर आप प्योर लिक्विड के केस में देखेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं वो ज्यादा दिख रहे होंगे, जबकि बच्चों यहाँ पे
कुछ मॉलिक्यूल्स प्योर लिक्विड्स के दिखेंगे और कुछ प्योर लिक्विड के दिखेंगे, जिसके चलते इन दोनों में बच्चों कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन के चलते जब ये इवेपोरेट होंगे, यहाँ पे टकराएंगे, जार से टकराने के बाद यहाँ पे जो होता है प्रेशर जो होता है एक्सर्ट कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही लिक्विड से ज़्यादा है, तो जल्दी से जाकर यहाँ टकराएंगे और टकराने के बाद यहाँ सरफेस पे जो होता है जल्द से जल्द प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। तो इसको अगर कोई लिक्विड प्योर है तो उसका जो होता है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द इम्प्योर लिक्विड और सोल्यूशन, जो हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर से रिलेटेड दो लॉ होती है, एक हेनरी लॉ होता है, दूसरा राउल्ट्स लॉ होता है। हेनरी लॉ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बच्चों, देखिए, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस ऑन द surface of liquid is directly proportional to its mole fraction in liquid solution। बच्चों, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों लगभग दोनों ही समान हैं। केवल राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में एक ही डिफरेंस है कि राउल्ट्स लॉ ने अपने जो भी नियम दिए हैं वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए दिए हैं, जबकि हेनरी ने गैस के लिए दिए हुए हैं। देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस का जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वोलेटाइल सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के। जबकि हेनरी ने अपने लॉ में बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जा रहा है वेपर के द्वारा सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पे राउल्ट्स ने मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल्स को बताया है, जबकि हेनरी ने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बारे में बताया था बच्चों। अब राउल्ट्स ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ है केस 1, जो कि राउल्ट्स का पहला एक्सपेरिमेंट था। आइए अब हम इसको समझते हैं। राउल्ट्स ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में बच्चों वोलेटाइल सोल्यूट लिया और वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया और इससे फिर सॉल्यूशन बनाया। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कंटेनर दिख रहे होंगे। कंटेनर में वोलेटाइल सोल्यूट ए है, जबकि दूसरे में वोलेटाइल सॉल्वेंट बी है। यहाँ पे वोलेटाइल सोल्यूट के लिक्विड्स आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट के पी के लिक्विड रहेंगे। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितने हैं यहाँ पे, तो x से हैं सोल्यूट के, जबकि वोलेटाइल सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन क्या है, XB है। सरफेस पे वोलेटाइल सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जबकि यहाँ सरफेस पे वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल दिखेंगे। अब क्योंकि ये बच्चों ये प्योर फॉर्म में है दोनों ही सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, सो इनके द्वारा जो प्रेशर वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो प्योर रहेगा और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है P0A से। यहाँ P0A से और यहाँ मैंने किया है P0B से। अब यहाँ पे अभी हम ये नहीं बता सकते कि इसके द्वारा वेपर प्रेशर ज्यादा लगाया जाएगा कि इसके द्वारा वेपर प्रेशर, दोनों ही प्योर फॉर्म में है तो दोनों के ही वेपर प्रेशर बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हम कंडीशन लेके चलेंगे बच्चों कि इसका वेपर प्रेशर इसकी अपेक्षा ज्यादा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है बच्चों कि P0A इज ग्रेटर देन P0B, यानी वोलेटाइल सोल्यूट ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर से ज्यादा है। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ए के भी प्रेजेंट रहेंगे और मोल फ्रैक्शन बी के भी प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस में, उस सोल्यूट्स के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पे डार्क करके दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पे सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स को मैंने डार्क नहीं किया हुआ है। और इनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा बच्चों वो प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है। इसलिए इनके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है उसको मैंने PA से दिखाया हुआ है। ये वोलेटाइल सोल्यूट्स का प्रेशर है PA और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर है PB, जो कि पार्शियल प्रेशर है बच्चों। नाउ टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, PA और PB, इन दोनों ही प्रेशरों को जोड़ देने से हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। PT यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों टोटल प्रेशर को। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बच्चों, राउल्ट्स के लॉ के हिसाब से PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, यानी PA
XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और PB XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटने पर P0A आया है, यहाँ पे P0B आएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया है बच्चों। सो अब इन दोनों की वैल्यू हम टोटल प्रेशर पर पुट कर देंगे तो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB आ जाएगा। P0A इंटू XB प्लस P0B, अब हम XB की जगह पे X1 माइनस XA लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने बच्चों बताया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमेशा 1 होता है। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो जाकर के मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं बच्चों। P0A इंटू XA को ज्यों का त्यों लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, और प्लस P0B को 1 से मल्टीप्लाई किया तो P0B को XA से मल्टीप्लाई किया तो माइनस P0B इंटू XA हो गया। इसके बाद इस P0B को हम यहाँ अलग लिख लेते हैं, पहले लिख देते हैं, और P0A इंटू XA और माइनस P0B इंटू XA को एक साथ लिख लेंगे। क्यों? ताकि को कॉमन के रूप में लिख सकें। चलिए दोस्तों, टोटल प्रेशर हमारा कितना आ गया, PT इक्वल टू P0B। XA यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है और XA ब्रैकेट में P0A माइनस P0B। ये हमारा टोटल प्रेशर है जब हमारा P0A इज ग्रेटर देन P0B होगा बच्चों। तो बच्चों केस 1 में हम लोगों ने देखा कि सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल रहेगा, जिसमें हमने PT निकाला था PA प्लस PB, PA इक्वल टू हमने निकाला था P0A इंटू XA, जबकि PB इक्वल टू P0B इंटू XB हमने निकाला था। और इस तरह से हमारा टोटल प्रेशर P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू XA आया हुआ था। ये तब आया था जब हमारी कंडीशन क्या थी बच्चों, P0A इज ग्रेटर देन P0B। अब अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी हो जाती है ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें हम माना था कि वोलेटाइल सॉल्यूट्स का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है वोलेटाइल सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से। अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा हो वोलेटाइल सॉल्यूट से। तो वही कंडीशन अब हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं कि जब P0B इज ग्रेटर देन P0A हो जाए, यानी हमारे वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा हो हमारे वोलेटाइल सॉल्यूट से, तब हमारा टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर P0B था तो हमने यहाँ पे P0B की जगह पे P0A लिख दिया है, साथ ही साथ P0A माइनस P0B की जगह पे P0B माइनस P0A लिख दिया है, और XA की जगह पे मैंने XB लिख दिया है। इसको जैसे मैंने इस पहले वाले को डिराइव किया हुआ था, पहले वाली कंडीशन को डिराइव किया था, वैसे ही आप इसको भी इस कंडीशन को भी डिराइव करके ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड अभी हमें ग्राफ पढ़ना है जो कि अब हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, बैक में जाइए, फिर से उसको रिवाइंड करिए और फिर से उसको देखिए बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ बच्चों इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना